हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चैंगली ने सबको काम बांटना शुरू कर दिया है। वो बताता है रात के मिडनाइट के टाइम पर जब गार्ड्स अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं उस टाइम पर अटैक करना शुरू किया जाएगा। चंगली खुद इस टाइम पर किसी तरीके से विलेज के अंदर एंटर करेगा और गेटों को खोल देगा। इस तरीके से बाकी की सेना अंदर एंटर कर पाएगी। इसके बाद में जीलोंग और ग्योन पूरे समय चंगली के साथ में रहेंगे, किसी भी तरह की मदद को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्यों में ना काम होगा आर्बरी को प्रोटेक्ट करके उसे कब्जे में लेना। गुफी और गुफी बाओ यहाँ पर जो गोदाम है उन सभी को प्रोटेक्ट करके उनको कब्जे में लेंगे। इस पूरे टाइम पर लिन चोंग और लिन साओ भी चंगली के साथ में रहेंगे, लेकिन केवल तब तक जब तक सीडी टावर के पास में नहीं पहुंच जाते। जैसे ये लोग सीडी टावर के पास से पहुंचेंगे इनका काम होगा आसपास के जो बाकी बैरक्स है उनके ऊपर अटैक करके उनको कब्जे में लेना। यहाँ पर फैन को भी एक काफी अच्छा काम दिया गया है। उसका काम है जो उनके अस्तबल है जहाँ पर सारे घोड़े रखे जाते हैं उस एरो कंट्रोल में करना, ताकि जो सिपाही इधर उधर ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए। उनको किसी तरीके से उनके घोड़े नहीं मिलने चाहिए ताकि वो जमीन की फाइट करें और हम उनको फाइट में हरा दे। इस पूरी प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पूरा प्लान एकदम खामोशी से होना चाहिए। किसी को भी हमारे कुछ भी करने का पता न चले। एकदम खामोशी से हम मगुमी के पास से पहुंचेंगे और जल्दी से मगुमी को खत्म कर देंगे। इससे पहले कि सारे सिपाही को पता चले कि उनके साथ में क्या हो रहा है, वो यहाँ बंधक बनाए जा चुके हैं। हम उससे पहले ही मगुमी को खत्म करके इस फाइट को जीत लेंगे। जब चंगली सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है तब न्यू चंगली के पास जरा सा उसको इशारा करती है। वो कुछ बोल तो सकती नहीं है तो चंगली अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? वो नहीं में से लाती है। चंगली पूछता है क्या तुम्हें कपड़े वगैरह कुछ चाहिए? वो फिर से नहीं में से लाती है। तो चंगली को सुनने लगता है। वो आगे बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम भी हमारे प्लान में शामिल होना चाहती हो, तुम भी फाइट करना चाहती हो। अब की बार वो हाँ में से लाती है। और अब इस बात से चंगली थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। वैसे तो ये लड़की न्यू बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसने पहले इसकी पावर को देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी है तो केवल एक बच्ची। अगर पावर के ऊपर कंट्रोल खो गया या फिर किसी तरह गड़बड़ हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है। किसी फाइट के अंदर इसको अपने साथ में लेके जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर अगले सेकंड में से बोलता है अच्छा तो फिर ठीक है, तुम पूरे समय मेरे साथ में रहने वाली हो, तुम्हारी पावर मेरे काफी काम आ सकती है। इसके बाद में चंगली अपनी इस मिशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम बताता है जो कि दिया जाने वाला सेंगजाई को। वो उसे कहता है सेंगजाई जब हम विलेज के अंदर एंटर कर जाएंगे तो तुम पूरे समय मेरे साथ में रहना। हमें किसी भी तरीके से इनकी माइन के अंदर एंटर करना पड़ेगा। इसमें सेंगजाई बोलता है माइन के अंदर वापस जाने की क्या जरूरत है? चंगली बोलता है बिल्कुल जरूरत है और मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जा सकता हूँ क्योंकि तुम्हें वहां पर काम करने का एक्सपीरियंस है और वहां पर जितने भी लोग हैं तुम सभी को भी जानते हो, तुम इन सभी से बात कर सकते हो। इसमें संजय बोलता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला। चंगली कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कब से रिस्की मामला हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इससे बहुत कुछ खास होगा। अगर ये कामयाब हो जाता है तो उसकी बात में इस विलेज के ऊपर कब्जा करने से हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अब कुछ देर बाद में प्लान का एग्जीक्यूट होने का टाइम हो चुका है। रात के समय दो सोल्जर दीवार के ऊपर खड़े होते हैं, आराम से चिल कर रहे हैं। एक बंदा बोलता है आज ठंड बहुत ज्यादा है, काश दूसरे सोल्जर जल्दी आ जाए और हम घर जाकर आराम से सोएं। पहला बंदा बोलता है बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ये तो है। वैसे क्या तुमने कैप्टन को देखा? आज पूरी दिन दिखाई नहीं दिया। पहला बोलता है दिखाई नहीं दिया, वो जरूर से किसी तरीके से बार के अंदर बैठा होगा किसी लड़की के साथ में। उसकी जिंदगी कमाल की। सोल्जर की जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार सी होती है, हमें पूरे समय यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। कि ज्यादा खतरनाक काम है, इस काम से अच्छा है किसी दिन मौत आ जाए, मस्त आराम से सुकून की जिंदगी मिले। ये बंदे इतना कहते हैं कि तभी मौत इस जगह पहुंच जाती है, मतलब चंगली पहुंच जाता है। वो दीवार के ऊपर जोर से चलता है और सबसे पहले एक बंदे को अटैक करके उसे गर्दन काट देता है। दूसरे बंदे की मुंह से आवाज निकलने वाली होती है तो भी चंगली उसे गर्दन में तलवार घुसा देता है और इसी के साथ में ये दोनों बंदे यहीं चित हो चुके हैं, किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद में वो नीचे की साइड में एक रस्सी फेंक देता है ताकि बाकी के लोग भी ऊपर आने लगे। तेजी से वो लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लगभग 50 लोग ऊपर की तरफ आने लगे हैं। तभी दो बंदों की एंट्री होती है जिसमें वो एक्स्ट्रा सिपाही है जो कि इस जगह पर आने वाले थे। इन्होंने जैसे चंगली को देखा चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पर लोग हैं, जल्दी यहाँ पर आओ। इस वजह पूरी सेना इस जगह पहुंच जाती है। वापस से बोलने लगते हैं जल्दी जाकर सबको अलर्ट करो, हमारे विलेज के अंदर घुसपैठिए गुस्सा है जहाँ पर ये केवल 30 ही लोग हैं, हम आसानी से इन सभी को संभाल सकते हैं। तभी चंगली को आपस में बात करते बोलते हैं इनको लग रहा है हम 30 कम है, इनके लिए तो उतने भी काफी होंगे। चंगली बोलता है मुझे लगा नहीं था हमें इस टाइम पर इस जगह पर फाइट करनी पड़ेगी, ये सोल्जर कुछ ज्यादा जल्दी आ गए। इस पर लिन साओ बोलता है ऐसा तो होता ही है, हम एक रात से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सोल्जर किस टाइम पर किस जगह पहुंचेगा। ये तो केवल एक प्रेडिक्शन था और हमारा प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत हो चुका है। जीलोंग बोलता है क्या फर्क पड़ता है, इन सभी को प्रोटेक्ट करके इनको खत्म करते हैं और इसी के साथ फाइट शुरू हो जाती है। और अब इसके बाद में हम यहाँ से ज्यादा खतरनाक सीन को देखते हैं। दो बंदूक बीच में एक बात चल रही है, मगुमी और जनरल। मगुमी ने जनरल से कहा था कि जियांगजू के अंदर एक मैसेज भेजा जाए कि हमें यहाँ पर सोल्जर्स की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके सेना के ऊपर भिजवा दे। लेकिन जियांगजू की तरफ से मैसेज आया है कि वो सेना को नहीं भिजवा सकते क्योंकि उनको पहले पता चल चुका है कि मगुमी कई बार फाइट के अंदर हार गया है। और अब क्योंकि मगुमी फाइट में लगातार हारता जा रहा है, उसकी रेपुटेशन कम होने लगी है, पावर कम होने लगी है, अपने एरिया के अंदर उसकी पकड़ एकदम छूट चुकी है। तो इसका मतलब अब उसके अंदर अगर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो पूरी तरह से एक लॉस की तरह होगा। और यही बात मगुमी को काफी ज्यादा परेशान कर देती है कि जिस बंदे के अंदर उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिसकी सही बातों को माना, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया को उठा पटक कर दिया, या सारा आयरन को बाहर निकाला, सारा सामान उसको दिया, उसकी हर बात को मानी, और अब वो बंदा इस तरीके से उसके से फेंक दे रहा है, उसकी किसी बात को मान नहीं रहा। जब इसको मदद की जरूरत है तो मदद के लिए किसी को भेजा नहीं बल्कि साफ मुंह पे बना कर दिया। यहाँ से मेन बात तो अब शुरू होती है। जनरल के पास में एक सवाल है, वो मगुमी से पूछता है वो इतने सारे शिप हर साल क्यों मंगाते हैं?
मतलब जब कभी भी उनको चाहिए होती है वो बहुत सारी शिप्स मंगाते जाते हैं और हर बार पिछली बार से कहीं ज्यादा होती है। क्या ऐसा है उनके विलेज के अंदर शिप्स की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, उन्हें काफी ज्यादा ऊन की जरूरत है? इससे मगुई बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, असल में उनकी जरूरत किसी और चीज की है। उनकी जरूरत है एक जिंदा जीव की, उनको ऊन से कोई भी मतलब नहीं है, उनको बस एक जिंदा जीव चाहिए होता है। जनरल को इस समय समझ में नहीं आ रहा कि मगुमी ने क्या कहा। मगुमी ने बात को एक्सप्लेन करता है, वो बताता है कि जो मिनिस्टर क्यू है उसका एक बेटा है जिसका नाम है क्यू लैंग, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं ज्यादा बार उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो दिखने में काफी ज्यादा भोला सा लगता है, लेकिन उसकी भोली शक्ल के पीछे एक राक्षस छुपा हुआ है। उसके बारे में कहानियां फैली हुई है कि जब वो छोटा बच्चा था लोग उसको एकदम नॉर्मल समझते थे, लेकिन अचानक से पता चला कि उसने अपनी एक मेड को मार दिया केवल एक छोटी सी एज के अंदर। और वो मेड को मारा भी इतना आसानी तरीके से नहीं था, उसके पेट को काट कर वो उसी पेट के साथ में खेल रहा था, उस कटे हुए पेट के साथ में। इससे पता चलता है कि वो एक साइको है जिसको किसी को मारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसके हालत बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी, वो हर किसी को जान से मार देता था। वो उसको औरतों को मारना, बच्चों को मारना बहुत ज्यादा पसंद है। वो किसी को मारता है इसलिए नहीं क्योंकि उसको उससे नफरत है, वो मारता है केवल इसलिए क्योंकि उसको किसी को मारना पसंद है। और जिसको प्यार करता है उसको तो और भी ज्यादा जल्दी मार देता है। और क्योंकि वो एक किंग का बेटा है इसी वजह से कोई भी उसको रोक नहीं सकता। किसी भी फैमिली के अंदर मेड का मरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, नौकर तो होते ही उन लोगों के लिए मरने के लिए है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब धीरे धीरे ये आदत बाहर फैलने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि वो इस तरह का इंसान है, लोग उसको साइको समझने लगे और उसकी हालत और ज्यादा खराब होती गई। उसकी हालत हर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। जो ये सारी शिप्स मंगाई जाती है ये सब मंगाई जाती है केवल इसलिए ताकि वो अपना शौक पूरा कर सके। इन सभी को मारकर वो किसको मारना चाहता है, इसलिए शिप्स को मारकर अपनी इच्छा को पूरी करता है। ये प्रिंस क्यू लैंग एकदम एक डेविल की तरह है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो कोई भी उसको रोकने की कोशिश करता है वो उसको भी खत्म कर देता है। और इसके अलावा अब तो ये बात सुनाई दे रही है जो मिनिस्टर क्यू है वो अपनी जगह पर अपने बेटे को अपनी गद्दी बिठाना चाहता है। उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा एक डेविल है और जैसे वो किंग बन जाएगा सबसे पहले कब से लोग को मार देगा। मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस कैसे भी अपने बेटे को किंग बनाना चाहता है और ये हमारे लिए कब तक खतरनाक हो सकता है। जैसे उसका बेटा किंग बन जाएगा अब तक तो जो शिप्स मंगाई जा रही थी उसकी जगह पर वो इंसानों को मंगाना शुरू कर देगा। मुझे तो यहाँ पर डर लगता है उसकी खुद की सिटी के लिए, उसकी सिटी के लोग के लिए। मुझे नहीं लगता उसके किंग बनने के बाद में ज्यादा लंबे टाइम तक उस सिटी के अंदर ज्यादा लोग जिंदा बच पाएंगे। वो धीरे धीरे करके तेजी से सभी लोग खत्म कर देगा। अभी ही वो कब से लोगों को हर रोज मार देता है और जब वो किंग बन जाएगा तब तो उसको रोकने वाले भी कोई भी नहीं होगा, वो सबको खत्म कर देगा। यही वो कारण है जिस वजह से हम मिनिस्टर क्यू और उसके बेटे से बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते। मैं 1% भी ये नहीं चाहता हूँ कि उसका बेटा एक बार भी हमारी इस तरफ आए भी, हमारे इधर की तरफ देखे भी, क्योंकि अगर उसने इस तरफ देख भी लिया तो इस जगह पर चारों तरफ केवल खून ही खून दिखाई देगा, कब से लाश दिखाई देगी और दिखाई देगा एक मौत का मंजर। इसलिए जल्दी से उनकी जो कुछ डिमांड है जल्दी उस डिमांड को पूरी कर दो। जो कुछ सामान उसको चाहिए वो सारा सामान उस पर से भिजवा दो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मगुमी इस बात तो कंप्लीट कर ही रहा होता है। इस टाइम पर एक सोल्जर की अपडेट होती है जो कि चिल्लाते बोलता है एक बहुत बुरी खबर है, टोड विलेज ने हमारे प्रोटेक्ट कर दिया है, हमारे सिपाही मारे जाना शुरू हो चुके हैं, हमारे सिपाहियों ने उनको प्रोटेक्ट भी कर दिया है। एक खतरनाक फाइट हमारे सिटी के अंदर ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद में हम कुछ मिनटों पहले का सीन देखते हैं। चंगली ने अभी अभी इन लोग को मारना शुरू कर दिया है। इसके बाद में गेट खोल दिए जाते हैं, सेना तेजी से अंदर तरफ एंटर कर जाती है। अब इस टाइम पर इस विलेज के चारों तरफ चंगली की सेना दिखाई दे रही है। कुनमिन अपनी सेना से बोलता है वहां उस तरफ हमें उस जगह जाकर अटैक करना है। इस समय दूसरी तरफ ग्यून और जंग भी होते हैं जो कि अपनी सेना के साथ निकल जाते हैं। गूफी और वो भी निकल चुके हैं। इस समय फैन के साथ में न्यू है। इन दोनों को काम है किसी भी तरीके से अस्पताल को प्रोटेक्ट करके उसको अपने कब्जे में रखना है। फैन को यहाँ पर न्यू को प्रोटेक्ट भी करना है। यहाँ से इस पूरी सेना को 5 टुकड़े में विभाजित कर दिया जाता है। ये लोग अभी तक कोई भी इस मगुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं गए। सबसे पहले आसपास चीजों को प्रोटेक्ट करके उनको कब्जे में किया जा रहा है ताकि पावर जितना उसके तक कम किया जा सके। मगुमी को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जब मगुमी की सेना इस तरीके से इतनी बड़ी सेना को भी बढ़ता हुआ देख रही होती है वो बुरी तो घबरा जाती है। सिपाही पीछे की तरफ हटना शुरू कर देता है, लेकिन जो इनका लीडर होता है वो इन सभी से कहता है नहीं पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन सभी को प्रोटेक्ट करो और इन सभी को खत्म कर दो। ये हमारा विलेज है, हम किसी को भी हमारे विलेज के ऊपर कब्जा करने नहीं देंगे। तभी कुनमिन के पास में आकर इनमें से एक की सेना अपनी तलवार उठा देता है और इसके साथ में लीडर मर जाता है। बाकी की सेना भी अटैक करने की कोशिश करती है और एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। कुनमिन अपने लोगों के साथ उनको मारना शुरू कर दिया है और साथ में सभी लोगों से कह दिया है पूरे एरिया के अंदर जाकर भी जगह दिखे वहां पर आग लगा दो, ये जगह पूरी तरह ध्वस्त हो जानी चाहिए। और अब इसी के साथ में ये सिपाही और ज्यादा घबराने लगे हैं और अब कोई भी नहीं है जो कि इनको ये बोल सके कि रुको और फाइट करो। सिपाही चिल्लाते बोल रहे होते हैं भागो यहाँ से, डाकू ने अटैक कर दिया। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन हम तो सिपाही है। पहला बंदा बोलता है लेकिन जान तो हमें भी प्यारी है ना, जल्दी से यहाँ से निकलो। और इसी के साथ में कुनमैन अपने मिशन तो कंप्लीट हो चुका है। उसने इस पूरे एरिया के अंदर आग लगा दी है, सिपाहियों से भगा दिया है, एरिया कंट्रोल कर लिया गया है। वो आसमान की तरफ एक एरो फायर कर देता है जो कि सिग्नल है कि ये एरिया उसके कंट्रोल में है। इसी तरीके से आसमान में और भी कब से एरो दिखाई देते हैं जिसका मतलब ये है चंगली के सारे लोग अपने काम के अंदर कामयाब होते जा रहे हैं। उनको जिस एरो कंट्रोल में करने के लिए कहा गया था उन्होंने सभी ने उस एरो कंट्रोल कर लिया है और वहां से अपने एरो शूट कर दिए हैं। और अब इसके बाद में इस विलेज के अंदर केवल एक एरिया बचा है जिसको अभी तक कब्जा नहीं किया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है मगुमी का पैलेस।
मगुमी अपने जनरल के साथ भी सब कुछ देख रहा होता है। उसको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से पूरी सिटी के अंदर आग लगी हुई है, आसमान में पटाखे फूट रहे हैं। उसको ये बातें पता है इन सारे पटाखों का मतलब क्या है। इनका मतलब है ये सारा एरिया उसके हाथ से दब चुका है। मगुमी इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो जनरल से बोलता है, इन डाकुओं की इतनी हिम्मत, इन्होंने हमारी सिटी को अटैक करके इसको कब्जे में लेने की कोशिश की। चेंगली, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। अब तेरे को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनरल, मेरे वेपन को लेके आओ और पूरी सेना को ऑर्डर दे दो कि एक साथ इन सभी को प्रोटेक्ट करके सबको खत्म कर दे। सारे बैंडिट्स को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। नहीं, खदेड़ा नहीं जाए, सभी बैंडिट्स यहीं कहीं खत्म हो जाने चाहिए। और अब इसके बाद महल के दरवाजे खुल दिए जाते हैं। दरवाजों के अंदर सेना बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जो मगुमी की मेन सेना थी वो तो अब तक महल के अंदर ही थी, और अब फाइनली ये बाहर निकलना शुरू हो चुकी है। मतलब चेंगली की मेन फाइट अब शुरू होगी। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।